नमस्कार, मैं पवन कुमार, आपका हमारे यूट्यूब चैनल द गुरु में स्वागत है। आज हम सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कुछ एक विशिष्ट तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ हम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतनमान, इसके अलावा भारत के जो मुख्य न्यायाधीश रहे हैं उनकी सूची पे आपसे चर्चा करेंगे। अभी तक जो भी मुख्य न्यायाधीश रहे हैं उनकी सूची आपको साझा करेंगे। मैं टॉपिक प्रारंभ करूं इससे पहले आपसे निवेदन है कि संबंधित स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को जरूर साझा करें। इसके साथ साथ आप की कोई भी क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में डालें, हम प्रयास करेंगे समुचित इसका आंसर जो है आप तक पहुंचे। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम देखते हैं वेतनमान। न्यायाधीश वेतन और सेवा शर्त संशोधन अधिनियम 2017 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतनमान 2,80,000 रुपये और अन्य न्यायाधीशों का वेतनमान है 2,50,000 रुपये। यानी चीफ जस्टिस का वेतनमान 2,80,000 और जो अन्य न्यायाधीश हैं उनका वेतनमान कितना है? 2,50,000 रुपये। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते और पेंशन भारत की संचित निधि, इसको बोलते हैं हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से दिए जाते हैं तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद उनके वेतन भत्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये अनुच्छेद 125 में इसका उल्लेख किया गया है। यानी उनको जो वेतनमान तय कर दिया है उसमें कोई परिवर्तन सरकार जो है वो नहीं कर पाएगी। लेकिन अनुच्छेद 360 अगर लग गया है तब ये स्थितियां विपरीत हो सकती हैं। क्या कहा गया? परंतु जब अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात लागू हो तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्तों को कम करने के लिए राष्ट्रपति निर्देश दे सकता है। लेकिन विशेष बात यहाँ पर ये भी जोड़ लें आप कि अभी तक अनुच्छेद 360 संविधान लगने के बाद में कभी नहीं लगा है। इसके साथ साथ आपके जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए भी ये चीज़ें लागू होती हैं। वेतनमान के लिए अलग है, लेकिन ये जो वेतन इनका काट लिया जाए उनसे 360 में, ये हाई कोर्ट के लिए भी लागू है। अब हम आगे देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए पेंशन और सेवानिवृत्ति वेतन यानी ग्रेच्युटी की व्यवस्था सर्वप्रथम 1976 में की गई थी। इससे पहले यह व्यवस्था यानी ग्रेच्युटी की व्यवस्था पहले नहीं थी। अब हम कुछ एक विशेष बात देखते हैं इनके संदर्भ में। इसको हमने पहले के एक वीडियो में भी विस्तार पूर्वक बताया था, वो भी आप देख सकते हैं। न्यायाधीशों को प्राप्त उन्मुक्तियां, कौन कौन सी उन्मुक्तियां हैं, यानी वो जब पद पे काम करेंगे तो उनको क्या पावर, स्पेशल पावर है, वो ध्यान देना। ये अनुच्छेद 121 में इसका वर्णन है। सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर निर्बंधन के विषय में बातें कही गई हैं। इसमें क्या कहा गया है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए किए गए किसी आचरण के संबंध में संसद में कोई चर्चा नहीं होगी, किंतु जब ऐसे न्यायाधीशों को हटाने के प्रस्ताव पर संसद में विचार चल रहा हो तो उससे संबंध आचरण पर संसद में चर्चा की जा सकेगी। इस बिंदु को आप समझ लेना। यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो कोई भी कार्य करते हैं, यानी कोई डिसीजन दे रहे हैं, उस डिसीजन के ऊपर संसद में कोई चर्चा नहीं होगी कि ये डिसीजन सही दिया है या गलत दिया है। बहुत बार ऐसी बात आती है कि ये कहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन सही नहीं दिया। ये बात जो है ऑन रिकॉर्ड सही नहीं है, नहीं कह सकते ऐसा। लेकिन ऐसा कब कह सकते हैं? अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाने के लिए संसद में डिस्कशन हो रहा है, उस टाइम में उनके आचरण पर या उनके जो भी कार्य हुए हैं उनके ऊपर चर्चा की जा सकती है। तो अनुच्छेद 121 में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को विशेष स्वतंत्रताएं दी गई हैं। इसके बाद में हम देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कुछ एक विशिष्ट तथ्य हैं। सबसे पहले देखते हैं भारत में
संघीय न्यायालय, इसको अंग्रेजी में फेडरल कोर्ट, ये पहले यही था, की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेयर थे। यानी ये जो अंग्रेजों के समय का जो कोर्ट था उसका सर्वोच्च जो कोर्ट है फेडरल कोर्ट 1935 के एक्ट के द्वारा स्थापित हुआ था। कब? 1 अक्टूबर 1937 को फेडरल कोर्ट के नाम से था ये, और इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे पहले सर मॉरिस ग्वेयर। अब आगे देखते हैं भारत के 11वें मुख्य न्यायाधीश न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया था। वे अब तक के एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। ये विशेष परिस्थिति आई थी, एक बार हुआ था ऐसा, जब भारत के राष्ट्रपति यानी उस समय राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन, उनका पद पे रहते हुए निधन हो गया था। तो जो उपराष्ट्रपति थे उनको चार्ज मिला राष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति उस समय थे वीवी गिरी, तो वीवी गिरी ने राष्ट्रपति का चार्ज दिया, लेकिन वापिस जब चुनाव होने को आए तो उन्होंने पद से त्याग पत्र दे दिया। तो उस स्थिति में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही पोस्ट वैकेंट होने के कारण सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जज उस समय थे आपके एम हिदायतुल्लाह, उनको कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करने का मौका मिला। ये एक बार ही हुआ है भारत के इतिहास में। अब आगे देखते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे लंबी अवधि तक ध्यान देना, ये 7 वर्ष 4 माह 20 दिन तक काम करने वाले न्यायाधीश न्यायमूर्ति YV यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ है। और दूसरा स्थान भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा का, जिन्होंने लगभग 4 वर्ष 4 माह तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्य किया था। तो ये जो कार्यकाल है अभी तक इनका अधिकतम ही बना हुआ है। YV चंद्रचूड़ का जो कार्यकाल है वो सबसे लंबा है। इसके बाद में आगे देखते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सबसे कम समय तक मात्र 18 दिन तक काम करने वाले न्यायाधीश न्यायमूर्ति KN सिंह, कमल नारायण सिंह है। दूसरे स्थान पर न्यायमूर्ति S राजेंद्र बाबू 29 दिन, और तीसरे स्थान पर न्यायमूर्ति GV पटनायक, और ये 40 दिन तक। इसके आगे देखते हैं न्यायमूर्ति फातिमा बीवी। ये ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहली महिला जज का जो पर्सन अगर आता है तो उसके लिए आप कंठस्थ कर लेना, कौन सा नाम है? फातिमा बीवी। अब तक सुप्रीम कोर्ट में जो अन्य महिला न्यायाधीश हुई हैं उनमें न्यायमूर्ति सुजाता मनोहर, न्यायमूर्ति रूपामाल, न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्र और न्यायमूर्ति रंजना देसाई। न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा उच्चतम न्यायालय की चौथी महिला जज है। उन्हें अप्रैल 2010 में उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया गया था। इससे पूर्व पटना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश भी थी। 37वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति KG बालाकृष्णन, ये याद रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, फिर 38वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति SS कपाड़िया, स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले मुख्य न्यायाधीश थे। इससे पहले वाले जो है उनका जन्म जो है स्वतंत्रता से पहले का था। 17वें मुख्य न्यायाधीश PN भगवती, भारत में लोक हितवाद पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL के प्रणेता कहे जाते हैं। यानी मैंने पहले बताया था, इससे संबंधित जो वीडियो दिया था उसमें, यानी भारत में जनहित याचिका जो है यानी लोक हितवाद PIL, इसकी शुरुआत करने वाले जो मुख्य न्यायाधीश कौन थे? PN भगवती, ध्यान रखना। और जनहित याचिका के संदर्भ में अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं तो हमारा इससे पहले का जो वीडियो है वो आपके सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार उसमें जाके आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं भारत के जो मुख्य न्यायाधीश रहे हैं अभी तक, उनकी सूची। आप इसको स्लो स्पीड में करके आप इनको सभी को देख लेना, मैं मुख्य हैं उनको बता देना। पहले जो मुख्य न्यायाधीश हुए थे ये थे आपके हीरालाल जे कानिया, यानी ये आपके जब देश में संविधान लागू हुआ उस दिन से ये बने थे हीरालाल जे कानिया।
उसके बाद में ये जो सूची है इसको आप स्लो इस मोशन में आप देख लेना। फिर देखना इसमें 11वें नंबर पे एम हिदायतुल्लाह, इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिए थे, तो भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी काम करने का मौका मिला। 16वें नंबर पे वाई वी चंद्रचूड़, ये आपके अधिकतम समय तक रहने वाले थे। पी एन भगवती जो आपके PIL जो है इसके इंट्रोड्यूसर थे। इसके बाद में जो आगे वाली जो अभी जो सूची है इसमें देखना ये सभी जो नाम हैं ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहे, और इनके जो काम है 37वें नंबर पे KG बालाकृष्णन हैं। ये जो मैंने बताया था पहले जो है दलित मुख्य न्यायाधीश हुए हैं भारत के। और इसके साथ साथ जो इस लिस्ट में 45वें नंबर पे दीपक मिश्रा हैं, ये राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश भी रहे थे। 46वें नंबर पे रंजन गोगोई, ये अभी जो है इससे पहले यही थे, और इनका एक जो डिसीजन था बहुत महत्वपूर्ण, उसको आप ध्यान रखें। जो राम जन्मभूमि न्यास का जो फैसला था वो रंजन गोगोई यानी 46वें जो मुख्य न्यायाधीश रहे थे उन्होंने ही दिया था। और वर्तमान में 18 नवंबर 2019 से अभी तक जो बरकरार हैं शरद अरविंद बोबडे, इनका नाम भी आप याद रखना। क्या नाम है? शरद अरविंद बोबडे। तो ये अभी भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो आप इन सब को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से जो इनके महत्वपूर्ण कार्य हैं उनको ध्यान रखें। यह संक्षिप्त वीडियो जो है कक्षा 12 के स्टूडेंट्स के अलावा जो प्रतियोगी परीक्षाओं के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आप हमें जो भी वीडियो आप चाहते हैं, वैसे हम कक्षा 12 का जो पॉलिटिकल साइंस है उसके सभी वीडियो जो हैं एक सीरीज़ में प्रारंभ किए हुए हैं, लेकिन बीच में अगर आप इससे संबंधित कोई रुचिकर वीडियो की इच्छा रखते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। आप प्रारंभ से अंत तक वीडियो के साथ जुड़े रहे। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।